हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। आज बात करते हैं निर्जला एकादशी, जो इस समय जून के महीने 2025 में ज़्यादातर 6 तारीख को मनाई जाएगी। वृंदावन में 7 तारीख को मनाई जाएगी। तो निर्जला एकादशी के क्या व्रत का क्या नियम है, क्या व्रत की कथा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्यों ये एकादशी बहुत बड़ी मानी जाती है, तो आइए आपको विधिवत पहले समझाता हूँ। कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें वर्णित है और कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें वर्णित नहीं है। निर्जला एकादशी के बारे में आपको बता दूं, उससे पहले आप समझ लो एकादशी एक साल में 24 आती है। उसमें सबसे बड़ी जो एकादशी है उसका नाम है निर्जला एकादशी। ना जतो नामा ततो गुणा, जिस नाम से ही आपको पता चल रहा है निर्जला मतलब बगैर जल की एकादशी। तो इसकी जो कथा है वो सारी भीमसेन पे बनी है। इस कथा में सब कुछ वर्णित होगा। वैसे आपको शॉर्ट में पहले थोड़ा सा बता दूं कि निर्जला एकादशी, एक बार भीम ने भगवान जी से पूछा कि भाई ऐसा कोई व्रत बताओ जिस व्रत करने मात्र मतलब एक व्रत करने से ही मेरे को सब व्रतों के फल प्राप्त हो। तो भगवान जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस और एकादशियों में आप जल पी सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में अन्न तो छोड़ो, जल भी नहीं पी सकते। अगर तुमने ये व्रत पूरा ले लिया तो तुम्हें और किसी भी एकादशी का व्रत लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत लिया गया और इसलिए इस एकादशी को उन 24 एकादशियों में से सबसे बड़ी माना गया। दूसरा, इस एकादशी के दिन जल का दान होता है, पंखे का दान होता है, वस्त्रों का दान होता है, फलों का दान होता है। तो ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जो निर्जला एकादशी के दिन पूजा न करता हूँ, भले वो व्रत ना कर रख पाए लेकिन दान जरूर करता है। तो आइए विधि से इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा, आप विचारिए मैं क्या करूं। तो व्यास जी कहते हैं 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हर 15 दिन में एकादशी आती है और झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर मतलब मेरे पेट में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगी। मतलब मेरे को निरंतर भूख लगती है। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब मेरा काम भी हो जाए और मुझे कोई नुकसान भी न हो। टूटे अर्थ अर्थात ऐसा व्रत हो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का विनाश कर दे। मन की जो है व्याधियों का जो है विनाश करने वाला हो, ऐसा कोई व्रत बताओ। तो व्यास जी कहते हैं 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। मतलब जो 24 एकादशी है उन सब का जो फल है वो केवल एक व्रत से मिल जाए। तो व्यास जी कह रहे हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदक मतलब पांव धुलकर भगवान को स्नान कराकर वे चरणोदक वर्जित नहीं, कारण कि वह जो अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है। और जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है, ठाकुर जी का जो चरणोदक है वह वर्जित नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी जल नहीं पी सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इस जल को जब भगवान को सुबह स्नान कराएं तो इस जल को संभाल के लिए रखें और अगले दिन सुबह इस जल से पिए, क्योंकि कुछ लोग इस बात को गलत ले लेते हैं। तो ठाकुर जी का जो चरणोदक है वो वर्जित नहीं है, मतलब आप अगले दिन शाम को इसको पी सकते हैं, कारण कि वह जो अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है और वह निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, देखिए क्या क्या दान किया जा सकता है। पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी, मिट्टी, घड़ा, फल इत्यादि का दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दे। हाथ में माला लेकर तुलसी की मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का वाला मंत्र का आप जप करो। श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। आप यदि कौन सा सार है ये मंत्र, यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य
उसके एक दिन के समान आपका फल हो गया। यदि आप पवन हारी हैं तो आज आप इसका ध्यान से समझिएगा क्या लिख रहे हैं। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य आपका फल हो गया। मतलब अगर आप निर्जला एकादशी में और फल खाते हो एक समय दिन में, तो आपको ध्रुव के समान फल मिल जाएगा। जैसे ध्रुव था तुल्य, जिसे उसने ध्रुव ने तपस्या की थी, उसको उतना फल प्राप्त हो जाएगा आपको केवल दिन में एक बार फल खाने से। यदि आप पवन आहारी हैं आज रह सकते हो तो पवन आहारी मतलब केवल आप सांस लेकर जो है एकादशी का व्रत रखते हो तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान आपको फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम, जो किसी को न मानते हो उनका संग नहीं करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा न करना और अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षर का मंत्र गान करते हैं, वह पूर्ण फल को प्राप्त कर लेते हैं इस निर्जला एकादशी का। दिन भर भजन करना चाहिए, रात्रि को रामलीला कृष्ण लीला कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है। सुबह अगले दिन फिर भोजन करना है, ब्राह्मण को चावल दान करना है और दक्षिणा दान करनी है, भोजन दान करना है, खिलाकर उनकी परिक्रमा करनी। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अवधेश अश्वमेध यज्ञ के समान अहो वर मांग ले। जब आप ब्राह्मण को भोजन खिलाएं, उनकी परिक्रमा करें, 4 परिक्रमा ब्राह्मण की करें, तब जब ब्राह्मण के आप इतना कुछ कर देंगे तो उनसे कहें कि मुझे जो है इस व्रत का फल कैसे मिले, अश्वमेध यज्ञ के समान। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है, उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। चक्षु मतलब होते हैं आंख। हमारे जो शरीर में जो ऐसा आंख है जो हमने आज तक कभी खोला ही नहीं, इस व्रत को करने से वो भी जो है खुल जाता है और भगवान की तरफ हमारी प्रीति लगती है। प्रभु घूंघट उठाकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को सिप्ती नामक पांडवी या भीमसेनी भी कहा जाता है। भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी भी कहते हैं और सिप्ती नामक एकादशी भी कहते हैं। फलाहार, इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा और आपको समझा दूं, समझ लीजिएगा ध्यान से। निर्जला एकादशी का व्रत है, सुबह स्नान करना है, दिन भर भगवान के नाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का व्रत का नाम लेकर भगवान का व्रत करना है। और अगर आपको दिन में एक बार कुछ खाना पड़े तो एक बार ही ये तो फल खा लेना और थोड़ा सा जल पी लेना, वो भी कथा करने के बाद। वैसे विधि है नहीं, लेकिन कोई कहता है कि कुछ तो करें ताकि दिन भर में आप रहें कैसे। दिन में एक बार जल थोड़ा सा पी सकते हैं, वो भी कथा करने के बाद। कोशिश करें कि दोपहर 2 बजे के बाद हो। अगर आप इतना भी रह सकते हो तो शाम को जब तक धूप न चले जाए तब तक आप जल ना पिए और पहले कथा करके जब धूप चले जाए तब भगवान के नाम का थोड़ा सा जल पीकर पूरी रात्रि ऐसी जाती है। और अगले दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन, ब्राह्मण को दक्षिणा और ब्राह्मण की परिक्रमा कर कर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इस प्रकार से निर्जला एकादशी का पारण हो सकता है। और कोई अगर विधि से इस व्रत को करता है तो किसी भी एकादशी के व्रत लेने की आवश्यकता नहीं, केवल इस एकादशी व्रत मात्र से ही उसे मोक्ष भी, धन धान्य वैभव ऐश्वर्य दीर्घायु सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसे स्वयं व्यास जी लिख रहे हैं। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कैसी आपको वीडियो लगी।